मैथ्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। आज हम डिस्कस करेंगे रिमाइंडर थ्योरम। स्टूडेंट्स, जब हम डिवाइड करते थे तो हमारे पास रिमाइंडर आता था ना, तो ये वही रिमाइंडर है, रिमाइंडर थ्योरम, जिसमें हमने पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है। लेकिन जैसे हम उसमें डिवाइड करते थे ना, बिल्कुल लॉन्ग डिवीजन करके फिर हमारा रिमाइंडर आता था, तो रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से हम बिना लॉन्ग डिवीजन किए हुए भी पॉलिनोमियल्स का रिमाइंडर निकाल सकते हैं। ठीक है, हम कैसे करते थे? हम डिवाइड करते, जैसे मान लो यहाँ 235 को हम डिवाइड करते हैं 3 के साथ, तो यहाँ 3 7 जा 21, माइनस किया 2 आ गया, 5 25 3 8 जा 24। इस तरह से हम डिवाइड करते थे ना। और जब हमें चेक करना होता था कि हमने डिवाइड सही किया या नहीं किया, तो हम किस तरह से लिखते थे? हम लिखते थे डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ ये जो आपका आंसर आया, ये आपका क्वोशिएंट है। जो ये नीचे बचा, ये आपका रिमाइंडर, जिसके साथ आप डिवाइड कर रहे हो, ये आपका डिवाइजर। जिसको आप डिवाइड कर रहे हो वो आपका डिविडेंड। ठीक है, तो जब हम पॉलिनोमियल को, मान लो कोई पॉलिनोमियल है, डिविडेंड यहाँ हमारा कोई पॉलिनोमियल इज इक्वल टू, डिवाइजर भी हमारा पॉलिनोमियल होगा, लेकिन वो एक लीनियर पॉलिनोमियल। तो जैसे ये है आपका लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस ए, यहाँ पे a क्या है? रियल नंबर, इनटू क्वोशिएंट। क्वोशिएंट भी कोई पॉलिनोमियल ही आएगा, तो इसको qx मान लो, प्लस r। r क्या होगा? r कोई कांस्टेंट नंबर होगा। यानी कि पॉलिनोमियल को जब आप लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करोगे तो आपका पी ए इज इक्वल टू आर आएगा। ये है अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, अब ए क्या था? यहाँ रियल नंबर था, इज इक्वल टू आर। आर क्या है? कांस्टेंट। तो ये है आपकी रिमाइंडर थ्योरम। तो पी ए इज इक्वल टू आर कैसे आएगा? तो इसके लिए स्टूडेंट्स, जैसे जब भी आप किसी पॉलिनोमियल को डिवाइड करोगे, तो जो डिवाइजर होगा ना, वो हमेशा एक लीनियर पॉलिनोमियल होगा, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, x माइनस ए। तो लीनियर पॉलिनोमियल की, अगर मान लो आपने जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है, इसका ये पॉलिनोमियल है, इसका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालने के लिए इज इक्वल टू जीरो रखो इसको, x इज इक्वल टू ए। ठीक है, तो यानी कि पी एक्स क्या हो गया हमारा? ए। तो ये कैसे हो जाएगा? पी एक्स यानी कि पी ए इज इक्वल टू, एक्स के प्लेस पे आ गया ए माइनस ए इंटू क्यू एक्स प्लस आर। तो ये कैसे हो जाएगा? पी ए इज इक्वल टू, ए माइनस ए क्या हो गया? जीरो, इंटू क्यू एक्स प्लस आर। तो पी ए किसके इक्वल हो गया? जीरो को क्यू एक्स से मल्टीप्लाई करोगे, जीरो ही हो जाएगा, प्लस आर, यानी कि पी ए इस तरह हमारा बन गया आर। तो यही है हमारी रिमाइंडर थ्योरम। हम एक एग्जांपल लेते हैं, फिर हमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि रिमाइंडर थ्योरम है क्या। जैसे मान लो हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लेंगे, कोई पॉलिनोमियल लेंगे जिसको हम लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे। मान लो आपके पास पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब इसे हम डिवाइड करेंगे किसी लीनियर पॉलिनोमियल के साथ। जैसे मान लो हमने ले लिया x माइनस 1। तो अब हम इसे सिंपली डिवाइड करेंगे। अब x को किससे मल्टीप्लाई करें ताकि हमारा x क्यूब आ जाए? एक्स स्क्वायर के साथ। देखो, एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें ताकि हमें एक्स क्यूब मिले?
ठीक है, ये सॉरी एक्स को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें एक्स क्यूब मिले, तो वो हम मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर के साथ, क्योंकि यहाँ एक्स की पावर 1 है, यहाँ एक्स की पावर 2 है, तो कितना हो गया टोटल एक्स क्यूब, और यहाँ एक्स क्यूब दिया है, तो एक्स को तो हमने मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर के साथ, तो यहाँ आ गया एक्स क्यूब। लेकिन अब हमें इसी एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ -1 को भी तो करना है, ये भी इसी के साथ है ना, तो ये हो जाएगा -x²। तो जब हम अब इसको सॉल्व करना है तो यहाँ इसके साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस में है तो ये माइनस, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, तो x³ -x³ क्या हो जाएगा 0, और यहाँ x² + x², तो ये हो जाएगा 2x²। अब आगे वाले नंबर को उतार लो यहाँ +x, फिर से हम इसी तरह डिवाइड करेंगे। अब हमें x को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है ताकि हमें 2x² मिले, x को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि हमें 2x² मिले, तो वो हम करेंगे 2x के साथ, क्योंकि 2 1 जा 2 x × x² तो यहाँ हमारे पास बन जाएगा, यानी कि हम यहाँ +2x के साथ करेंगे, तो 2x फिर 1 के साथ भी वैसे ही 2x को -1 से करेंगे तो -2x हो जाएगा। फिर से यहाँ प्लस है तो साइन चेंज होंगे, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 2x² से 2x² को माइनस किया 0 हो गया, यहाँ +x + 2x ये हो गया 3x। अब यहाँ 1 बचा है, इसको भी नीचे उतार लो +1। अब फिर से हम डिवाइड करेंगे। अब हम x को किससे मल्टीप्लाई करें कि 3x मिले, x को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमें 3x मिले, तो उसके लिए हमें 3 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x × 3 कितना हो गया 3x, ठीक है, तो यानी कि यहाँ हमारे पास आ जाएगा +3 और ये हो गया 3x। अब ये 1 तो 1 को भी तो इसके साथ करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस है -1 × 3, ये हो गया -3। अब साइन चेंज, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस, तो 3x - 3x हो गए 0, +1 और +3 ये हो गया 4। तो इस तरह जब हमने, ये आ गया हमारा रिमाइंडर, जब हमने पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर यहाँ आ गया 4। अब रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर आप मान लो इस तरह से डिवीजन नहीं करते हो, आपको बिना डिवीजन किए रिमाइंडर निकालना है पॉलिनोमियल का, इस डिविडेंड का, तो वहां आपकी रिमाइंडर थ्योरम जो है आपकी हेल्प करेगी। रिमाइंडर थ्योरम क्या बोल रही है कि जो आपका ये लीनियर पॉलिनोमियल है ना डिवाइजर, अगर आपको आप इसकी 0 निकाल लेते हो, तो 0 ऑफ पॉलिनोमियल आपने पिछली एक्सरसाइज में किया था, तो x - 1 = 0। अब 0 निकालें तो x = 1। तो ये जो आपका 0 ऑफ पॉलिनोमियल आया इस डिवाइजर का, अगर इसको आप पॉलिनोमियल में पुट करते हो तो बिना डिवीजन किए भी आप रिमाइंडर निकाल सकते हो। ये है रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। तो यहाँ आपका x आ गया 1, तो इस 1 को PA यहाँ पे ये जो हमारा PA आया है ना, ये A, तो ये A हमारा यहाँ ये 1 आया, ये 1 है, तो ये अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम अगर आपका PA मतलब यहाँ 1 है तो आपका पॉलिनोमियल क्या दिया है, डिविडेंड क्या है, उसमें आप इस वैल्यू को पुट कर देंगे 1³ + 1² + 1 + 1। तो ये देखो 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे 1 ही आएगा, +1² 1 × 1 1 + 1 + 1, तो ये = हो गया 4।
तो आपकी रिमाइंडर थ्योरम, ये है आपकी रिमाइंडर थ्योरम कि आपने जो इतना बड़ा ये डिवीजन किया, इसके बिना भी आप जो है पॉलिनोमियल का रिमाइंडर निकाल सकते हो, सिर्फ ये 2 स्टेप करके। इसके लिए आपको जो आपका डिवाइजर है ना लीनियर पॉलिनोमियल, उसकी जीरो निकालनी है और उस जीरो को आपको डिविडेंड में पुट कर देना है और आपका रिमाइंडर आ जाएगा। तो ये है आपकी रिमाइंडर थ्योरम। थैंक यू।